हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने चक्कर चलना या चक्कर इन वर्ड्स को लेकर के और इन वर्ड्स के आधार पर एग्जाम्पल को मैंने स्पष्ट किया है। आप डेली लाइफ में देखते हैं कि हम अक्सर वाक्यों को बोलते रहते हैं, जैसे कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था, उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है, उस लड़की का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना, मेरा भाई राधा नामक लड़की के चक्कर में पड़ गया, उनको मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम किसी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो इस तरह चक्कर चलना और चक्कर, इन दो वर्ड्स को लेकर के हम थोड़ी सी अपनी बात को क्लियर करना चाह रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को स्पष्ट तौर पर समझ सकें। जैसे अगर हम कहते हैं कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, तो भाव यह है कि उन दोनों का आपस में लव अफेयर है या अफेयर है। तो इस तरह के वाक्यों को हम जो बनाते हैं उसमें अफेयर शब्द का यूज करते हैं। और बाकी के वाक्य जैसे केवल चक्कर है और अफेयर का मैटर नहीं है, तो वहाँ पर चक्कर के लिए हम अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें और आप क्लियरली इस बात को समझ लें कि चक्कर चलना एक अलग मैटर है और उसके लिए हम अलग वर्ड्स का यूज करेंगे, फ्रेज का यूज करके वाक्यों की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। और चक्कर के लिए भी हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं और वो निर्भर करता है कि वाक्य किस परिस्थिति में और किस सेंस में, किस संदर्भ में बोला गया है। तो वहाँ पर हम चक्कर का अलग अलग संदर्भ लेकर के अलग अलग वाक्यों की बनावट के आधार पर वहाँ चक्कर के लिए अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। तो फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रकरण को, इस टॉपिक को, सब्जेक्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बड़े ही धैर्यपूर्वक देखिए। वीडियो हो सकती है मे भी थोड़ी लंबी हो, तो फिलहाल अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर इन सब बातों की जानकारी हो जाएगी। तो अब जैसे एग्जाम्पल एक में मैंने लिया है, उन दोनों का चक्कर चल रहा था। तो अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान में रखेंगे कि उन दोनों के लिए जो यह वर्ड है उन दोनों का, तो उन दोनों के लिए हम ऐसे जो है यूज कर सकते हैं बोथ ऑफ देम। हम इस वर्ड को भी लिख सकते हैं और फिर चाहे तो आप दे बोथ इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और फिर आप चाहें तो दोज टू का भी यूज कर सकते हैं, दोज टू। इन तीनों का यूज करके आप इस वाक्य का बना सकते हैं। तो जैसे उन दोनों का चक्कर चल रहा था, तो हम इसको लिखेंगे दोज टू, दोज टू, दोज टू वेयर, those two were having an affair. Those two were having an affair. उन दोनों का चक्कर चल रहा था। आप both of them का भी यूज करके बना सकते हैं, both of them were having an affair। फिर आप जो है दे बोथ का भी यूज करके आप इसको स्पष्ट तौर पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दे बोथ वर हैविंग an affair। दे बोथ वर हैविंग एन अफेयर। तो इस तरह उन दोनों का चक्कर चल रहा था। तो चक्कर चल रहा का मतलब एक सेंस जो है, यह भाव है कि उन दोनों का आपस में प्रेम संबंधों की चर्चा चल रही है, प्रेम संबंधों की बात जो है उनके बीच मैटर ये चल रहा है। अब आगे दें, उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर देखें, उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है, तो दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन। उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनी वन।
अब यहाँ पर इन्वॉल्व्ड विद का यूज किया गया, दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन। चक्कर के संदर्भ में यहाँ पर इन्वॉल्व्ड विद का यूज किया गया, तो दैट बॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन। उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है। अगर अफेयर के मसले में लेते हैं तो आप लिख सकते हैं द बॉय इज नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन। तब हम यूज करेंगे दैट बॉय इज नॉट हैविंग an affair with anyone। यहाँ anyone का ही यूज होगा क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, हम someone का यूज नहीं कर सकते। someone का यूज सम का यूज हो जाता है, अधिकतर पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में someone का यूज नहीं हो सकता जहाँ नो और नॉट का यूज किया गया हो। तो दैट बॉय इज नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं है, अर्थात उस लड़के का किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब आगे देखें, उस लड़की का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। अब उस लड़की का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, यह कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर इज हैविंग का ही हम यूज़ करेंगे। उस लड़की का किसी लड़के से, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट गर्ल इज हैविंग एन अफेयर। That girl is having an affair with a boy। That girl is having an affair with a boy। That girl is having an affair with a boy। Boy की जगह आप जो है गुई, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट गर्ल इज हैविंग एन अफेयर विद अ गुई, बॉय की जगह इसका भी यूज कर सकते हैं। अगला वाक्य है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। तो तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना, अब यहाँ पर लिखेंगे डोंट यह चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो डोंट गेट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई राधा नामक लड़की के चक्कर में पड़ गया। तो इसको लिखेंगे माई ब्रदर मेरा भाई गाट इन्वॉल्व्ड विद अ गर्ल। माई ब्रदर गाट इन्वॉल्व विथ अ गर्ल, मेरा भाई चक्कर में पड़ गया। गाट इन्वॉल्व विद वत, चक्कर में पड़ गया किसके? राधा नामक लड़की के। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम्ड राधा। माई ब्रदर गाट इन्वॉल्व विथ अ गर्ल नेम्ड राधा। नेक्स्ट सेंटेंस है उनको मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो अब यहाँ पढ़ना चाहिए तो लिखेंगे दे शुड नॉट, और एक में मिला के लिखेंगे तो शुडंट लिख लेंगे। दे शुड नॉट गेट, यहाँ गेट का यूज करेंगे पढ़ना के लिए। दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड विद फूल्स। उनको मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड विद फूल्स। उसे मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। तो इसको लिखेंगे ही शुड नॉट हैव, चूंकि यहाँ चाहिए के बाद था है तो यहाँ पर शुड नॉट हैव
का यूज होगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाएगा गेट का गॉटन। ही शुड नॉट हैव गॉटन, he should not have gotten involved with fools, he should not have gotten involved with fools, उसे मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। वह जरूर किसी उस भिखारी के चक्कर में है, वह जरूर उस भिखारी के चक्कर में है। तो यहाँ जरूर के लिए डेफिनेटली या श्योरली का यूज कर लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ही इज, है के लिए हो जाएगा इज, ही इज। यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेटली, इज के तुरंत बाद डेफिनेटली एडवर्ब का यूज कर लेंगे। ही इज डेफिनेटली, और चक्कर में, अब यहाँ चक्कर के लिए कैच अप का थर्ड फॉर्म लिखेंगे काट अप, काट अप। तो ही इज डेफिनेटली काट अप विद दैट बेगर, काट अप विद दैट बेगर। तो ही इज डेफिनेटली काट अप विद दैट बेगर, वह जरूर उस भिखारी के चक्कर में है। ही इज डेफिनेटली काट अप, अब काट अप हो गया यहाँ चक्कर में पड़ना, तो ही इज डेफिनेटली काट अप विद दैट बेगर, उन दोनों का चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे उन दोनों का, दोज टू आर हैविंग, those two are having an affair, those two are having an affair, उन दोनों का चक्कर चल रहा है। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है। तो आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनीवन, आई एम not involved, I am not involved with anyone, I am not involved with anyone। या आप इसको I am not having का भी यूज करके बना सकते हैं। I am not having an affair, I am not having an affair with anyone, इस तरह से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। सविता का उससे चक्कर चल रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे सविता का उससे चक्कर चल रहा था। तो इसका मतलब जो है यह लव मैटर अफेयर का मैटर है। तो सविता was having an affair, Savita was having an affair with him, Savita was having an affair with him, सविता का उससे चक्कर चल रहा है। जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा। तो यहाँ पर जरूर के लिए हम श्योरली शब्द का यूज कर लेंगे और तब लिखेंगे दोज टू आर श्योरली, दोज टू आर श्योरली हैविंग, तब यहाँ पर हैविंग का यूज करेंगे श्योरली के बाद। दोज टू आर श्योरली हैविंग एन affair, those two are surely having an affair, जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा। those two are surely having an affair, सरिता का किसी से चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि अब यहाँ देखें रहा रही नहीं है, तो हम लिखेंगे सरिता is not involved, Sarita is not involved with anyone, Sarita is not involved with anyone,
सरिता का किसी से चक्कर नहीं है। सरिता इज नॉट इन्वॉल्व्ड विद एनी वन। तुम उनके चक्कर में क्यों पड़ गए? तो चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको लिखेंगे व्हाई डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड विद देम। व्हाई क्यों हो गया, व्हाई डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड विद देम। Why did you get involved with them? तुम उनके चक्कर में क्यों पड़ गए? तो चक्कर में पड़ने के लिए यहाँ पर involved with का यूज किया गया। जरूर उन दोनों का चक्कर होगा, तो इसको लिखेंगे those two must be involved। those two, अब यहाँ गागी का यूज किया गया है तो हम यहाँ मस्ट बी का यूज करेंगे। मस्ट में ही जरूर का भी इस मीनिंग जो है सम्मिलित हो जाएगा। दोज टू मस्ट बी इनवॉल्व्ड। जरूर उन दोनों का चक्कर होगा। दोज टू मस्ट बी इनवॉल्व्ड, जरूर उन दोनों का चक्कर होगा। अब यहाँ पर देखें, हमने वाक्य जो लिया है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है यानी राउंड कर रही है अपनी कक्षा में, तो इसको लिखेंगे द अर्थ इज ऑर्बिटिंग द सन। सूर्य का चक्कर लगा रही है। द अर्थ इज ऑर्बिटिंग द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो यहाँ चक्कर लगाने के लिए यूज हुआ ऑर्बिटिंग का। आगे चलें, मैं आजकल काम के चक्कर में बहुत व्यस्त हूँ। अब यहाँ पर देखें, मैं आजकल काम के चक्कर में, तो काम के चक्कर में का मतलब क्या हुआ? भाव यहाँ पर सेंस ले सकते हैं कि काम के कारण, वर्क के कारण, कार्य के कारण या कार्य की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो पहले हम इसी को लिख सकते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल। these days I am very busy these days, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ। कैसे? काम के चक्कर में, तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्क। यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्क, काम के चक्कर में। तो यह हो जाएगा आई एम वेरी बिजी दीज डेज बिकॉज ऑफ वर्क, मैं आजकल काम के चक्कर में बहुत व्यस्त हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने पैसों के चक्कर में अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तो उसने छोड़ दिया, पहले हम यही लिखेंगे उसने छोड़ दिया। सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे, चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो लिखेंगे ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? फॉर द सेक ऑफ मनी, तो अब यहाँ फॉर द सेक ऑफ का जो फ्रेज का जो यूज किया गया है, इसको हम बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी धन के कारण, पैसों के कारण। तो भाव हुआ पैसों के चक्कर में, यानी पैसों के कारण, पैसों की वजह से। उसने पैसों की वजह से अपने दोस्तों को छोड़ दिया, उसने पैसों के कारण अपने दोस्तों को छोड़ दिया, या यूँ कहें उसने पैसों के चक्कर में अपने दोस्तों को छोड़ दिया। तो ही लेफ्ट हिज फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ मनी। अगला है, पुलिस को चकमा देने के चक्कर में वह खुद फंस गया।
पुलिस को चकमा देने के चक्कर में वह खुद फंस गया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुलिस को चकमा देने के चक्कर में। तो पुलिस को चकमा देने के चक्कर में इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस को चकमा देने के चक्कर में यानी प्रयास में, और चकमा देने का मतलब हुआ कि पुलिस को मूर्ख बनाने के फेर में। तो यहाँ पर लिखेंगे इन एन अटेम्प्ट, इन एन अटेम्प्ट, एक प्रयास में। क्या प्रयास में? टू फुल यानी चकमा देना या मूर्ख बनाना द पुलिस, टू फुल द पुलिस। तो हो गया पुलिस को चकमा देने के चक्कर में, इन एन अटेम्प्ट टू फुल द पुलिस। उसके बाद कामा लगा लेंगे, वह खुद फंस गया। ही गाट हिमसेल्फ काट, ही गाट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, ही गाट हिमसेल्फ काट, वह स्वयं फंस गया, वह खुद फंस गया। इन एट अटेम्प्ट टू फुल द पुलिस ही गाट हिमसेल्फ काट। जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम रास्ता भटक गए। अब यहाँ पर देखें, जल्दी पहुंचने के चक्कर में, तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में यानी जल्दी जाने के चक्कर में हम रास्ता भूल गए। तो सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे, जल्दी पहुंचने के चक्कर में। इन अ रश टू अराइव अर्ली, इन अ रश, रश मीन्स भीड़, इन अ रश टू अराइव, अराइव पहुंचना, टू अराइव अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, शीघ्र। तो इन अ रश टू अराइव अर्ली, जल्दी पहुंचने के चक्कर में, यहाँ पर लगा लेंगे कामा। हम रास्ता भटक गए यानी हमने अपना रास्ता खो दिया। तो वी लास्ट आवर वे, वी लास्ट आवर वे, हमने अपना रास्ता खो दिया यानी हम रास्ता भटक गए। उसने चक्कर आने की शिकायत की और बेहोश हो गया। तो अब उसने चक्कर आने की शिकायत की। अब यहाँ पर देखें, चक्कर आने की शिकायत की, तो चक्कर यहाँ पर जो है नाउन का यूज है। तो लिखेंगे शिकायत की, उसने शिकायत की, तो ही कंप्लेंट, ही कंप्लेंट, ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की किसकी? ऑफ डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स चक्कर, डिजीनेस। ही कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, उसने चक्कर की आने की शिकायत की। एंड देन फेंटेड, एंड देन फेंटेड, और तब जो है जाकर के बेहोश हो गया। ही कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, उसने चक्कर आने की शिकायत की। एंड देन फेंटेड, और तब बेहोश हो गया। 21 सेंटेंसेस के माध्यम से, 21 वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको चक्कर चलना यानी हैविंग एन अफेयर और फिर चक्कर इन वर्ड्स को लेकर के आपको मैंने स्पष्ट किया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो लंबी जरूर रही और इस वीडियो को आपने धैर्यपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए और लाइक कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों मित्रों हितों में न भूलें। तो इन्हीं शुभकामनाओं सहित मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।